उनकी बात क्यों करें आप जिन्होंने साथ नहीं दिया, हम तो इन्हीं की बात करेंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। दोस्तों, जब मैंने शुरुआत करी थी, थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। नाम मेरा धर्मेंद्र सिंह है और लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला हूं, जैसे कि अमूमन लोग बता रहे हैं लक्ष्मणगढ़। और जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो एकदम कोविड में करी थी। उस समय कोविड का खतरनाक दौर था और 1 रुपए का इनकम का सोर्स था नहीं। इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक स्कूल के अंदर इंचार्ज की पोस्ट पे था और लगातार वहां 4 साल मैंने काम किया था। चौथी साल मेरी रनिंग में चल रही थी, इतने में वो कोविड का दौर आ गया और हम दोनों बाप बेटे अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। मतलब कहा जाए तो बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं। तकरीबन दोनों बाप बेटे 70-80 हजार रुपए महीना कमा लेते थे। मेरे पिताजी विदेश रहते थे, विदेश में मजदूरी करते थे और वहां पे उनको भी 15 साल हो गए तो उनका भी ठीक जमा थोड़ा, और मुझे भी यहाँ स्कूल में कुछ समय हो गया तो मेरा भी थोड़ा ठीक ठाक सा चल रहा था। अब वो मेरी शादी करने के लिए आए हुए थे। 9 फरवरी 2020 मेरी शादी हुई थी उस समय, और वो शादी करने के लिए आए हुए थे विदेश से और मैंने स्कूल से छुट्टी ली थी। और उसी समय मार्च में कोरोना का लॉकडाउन लग गया था। फरवरी में मेरी शादी हुई, मार्च में लॉकडाउन लग गया। पिताजी विदेश से आए हुए थे, घर ही रह गए और मैं भी स्कूल से घर पे था तो घर पे रह गया। दोनों बाप बेटे 80 हजार से सीधा 0 पे आ गए। अब एक समय ऐसा हुआ कि यार करें तो क्या करें, क्योंकि आप में से बहुत से लोग पैसे वाले बैठे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन गांव में अक्सर जब शादी होती है और मकान बनते हैं तो पैसा जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा ही लगता है। और मेरे दोनों काम हुए थे, मकान बनाया था और मकान बनने के कुछ समय बाद में शादी हुई। पैसा जितना था उतना तो दोनों जेब झड़का के लगा दिया, किसी से इधर उधर से उधार करके भी लगा दिया। अब क्या करें, कोई उधार देने वाला नहीं, स्थिति ये थी। और जिस भी काम में हाथ डाले, मैं शौक से कई सारे काम मैंने किए, जिस भी काम में मैं हाथ डालूं वो काम फेलियरिटी की तरफ जा रहा था। और मैं एक इतनी हकीकत बताऊं, मैंने कोरोना के अंदर अनिल सर से बात करी थी और मैंने बोला कि यार बड़ी तंगी है। मैंने 5,000 रुपए 10 जनों से मांगे, कोरोना के अंदर की बात बता रहा हूं। और जिन जिन को फोन किया था सालों को सबको याद होगा, अभी लाइव जाएगा किसी न किसी का वीडियो, मुझे पता है। और मैंने वो मांगे पैसे 5,000 रुपए। मैंने इनको फोन किया कि मैं उस समय AWPL में नहीं था। मैंने बोला कि यार बड़ी तंगी है, 5,000 रुपए की जरूरत है अभी। एक आदमी था जिसने बोला कि 5 का यार तू 50 मांग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले भेजता हूं तेरे को। तू कोई, हम दोनों AWPL में नहीं थे उस समय। तो मुझे मेरे जो दोस्त अभी जो स्टेज पे आए थे, हम लोग 5, इन पे मुझे इतना ज्यादा भरोसा था, साला उतना भरोसा मुझे किसी पे रिश्तेदार पे भी नहीं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म देखेंगे, तू चिंता मत कर, अपन कोई बढ़िया काम देखेंगे। मैंने कहा कोई बढ़िया काम देखो और उस काम की शुरुआत करनी। फिर मैं जिस भी काम में हाथ डालूं नुकसान लगे, जिस भी काम में हाथ डालूं घाटा लगे। PMKY का सेंटर खोला, 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान खा के बैठ गया। तो दारू के ठेके में भी पर्ची आजमाई, पर्ची डाली मैंने बोला क्या पता किस्मत लग जाए। चलाना नहीं था मेरे को, कहां चलाना आता है, मैं पीने का न चलाने का कोई मेरे को है नहीं, मैं चाय भी नहीं पीता हूं। लेकिन मैंने पर्ची इसलिए डाली कि आते ही बेच देंगे और 1-1.5 करोड़ बिकी जाएगा। और पर्ची में मैंने बढ़िया से बढ़िया ठेके की डाली। मैंने कहा जब किस्मत ही आजमा रहे हैं तो बढ़िया की आजमाए। नहीं आया, 3 बार डाला, तीनों बार पैसे चले गए। तो मैंने, हमारे मुकुंदगढ़ में एक आश्रम है, मैं हकीकत बात बता रहा हूं, मुकुंदगढ़ में एक आश्रम है। मैंने वहां पे एक दिन वो महाराज आए हुए थे, मैंने कहा महाराज बड़ी समस्या है। बोले क्या है? मैंने कहा जिस चीज में हाथ डालता हूं, पैसा दिखता तो है कि है पैसा बहुत, हाथ डालता हूं पैसा छूमंतर हो जाता है। तो तब ये वीरेंद्र जी ये लग गए थे AWPL में, मेरे को बोल रहे थे कि भाई जब काम करते हैं मैंने कहा देखते हैं कुछ और देखते हैं, ये तो एक बार आप करो, सफल हो जाओ थोड़े बहुत तो मैं भी आ जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि यार तू ऊपर वाले को नहीं मानता। मैंने कहा मानता तो हूं, लेकिन ऊपर वाला कुछ करे तो मानू। तो बोले तू एक काम कर, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे। मैं ये हकीकत घटना बता रहा हूं। मैंने कहा कितने दिन? बोले 21 दिन मेरे कहने से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करते। भाई साहब अपन तो फ्री थे बिल्कुल। उसी दिन मंदिर, टूबेल है, मंदिर है पास में, वहीं बैठ के मैंने कहा मम्मी आज के बाद में पाठ पूजा करना तेरा बंद, हम चालू करते हैं। तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम जो हनुमान ज्ञान गुण सागर लग गए अपन तो। और 21 दिन लगातार किया, गिन रहा था एक एक दिन ऐसे, क्योंकि एक पैसा भी नहीं आ रहा था, उधार ले लेके कितने दिन गिनना ही पड़ेगा ना। तो दिन गिन रहा था, 21 दिन हुए, 31 दिन हो गए। मैंने कहा यार कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो फ्री है, पाठ पूजा तो करते ही रहते हैं। लगभग 1.25 महीने के आसपास का टाइम हुआ था, वीरेंद्र सर का फोन आया कि यार AWPL में अच्छा चल रहा है, चल आजा दोनों भाई कर लेते हैं। मैंने कहा अब देखो ये कर रहे हैं कुछ समय से, लेकिन मेरा माइंड काम नहीं कर रहा।
और मैंने नहीं बोला ना 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 ना। मैं पाठ पूजा करता गया, 1.25 महीना हो गया, तब इनका खोल आया, मुझे एक क्लिक हुआ कि क्यों ने ये काम वही तो नहीं है जो ऊपर वाला देना चाह रहा है। इनको मैंने बुलाया और बुला के मैंने बोला हाँ बताओ। इन्होंने बताया, ईमानदारी से बता रहा हूं, आधे घंटे में तुरंत समझ में आ गया, बताया उससे ज्यादा समझ में आ गया। मैंने कहा काम तो जोरदार है, यही काम मेरे पिछले 6-7 महीने से समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक काम जिस दिन मुझे इशारा हुआ, ये काम मुझे ऊपर वाले ने दिया, और ऊपर वाले का दिया हुआ काम बीच में कैसे छोड़ सकते हैं यार। यहां तक तो आना ही था। जब ऊपर वाले ने इस काम में दिया तो मुझे पता था कि साथ भी ऊपर वाला ही देगा, और इस काम की मैंने जर्नी की शुरुआत कर दी। और मेरे भाई जैसे जो अपलाइन है आज, इनको तो मैं आदर्श मानता ही हूं, इन्होंने तो मुझे सपोर्ट किया ही किया। मेरे सभी मेंटर्स हैं जो सीनियर हैं, उन्होंने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया, एक बच्चे की तरह मुझे सपोर्ट किया। जब जब मैं गिरा, मेरे परिवार ने भी मुझे सपोर्ट किया। और जब मैं रात को 11 बजे जाता था, अक्सर घर पे जाता था, तो हम फील्ड में लोग प्लान दिखाते, तो नसीब सर कहते हैं कि साले गली के कुत्ते भी सो जाते हैं, तब हम जाते हैं, वो कुत्ते भी भौंकने की आवाज कम हो जाती है उनकी, तब हम घर पे पहुंचते हैं। तो मैडम ने बोला कि है जी एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ पूछो। बात समझ में आ रही है, काम कर रहे हो, प्लान भी दे रहे हो, लेकिन रात को 1:30 बजे तक कौन मिलता है? उसको ये डाउट था कि गलत जगह तो नहीं जा रहा। फिर मेरा गोवा टारगेट हुआ, क्योंकि काम मैंने स्पीड से किया था। गोवा टारगेट हुआ 4 गुना, और मैं ले गया मैडम को गोवा फ्लाइट में बैठा के। अरे यार धन्य है हम तो, AWPL जैसी महान कंपनी मिल गई। कहां गोवा, कहां दुबई, ये सब चीजें कहां थी। गोवा ले गया फ्लाइट में बैठा के, और वहां जब उन्होंने हमारा देखा काम को, तो बोले वाकई में काम तो तुम्हारा रात दिन भागने का, मेहनत करने का है। और एक दिन वाकया ऐसा हुआ, देखो यहां तक पहुंचने में थोड़ा संघर्ष तो लगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा लगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष लगा। उसमें भी मैं अपनी धर्मपत्नी को धन्यवाद इसलिए देता हूं क्योंकि उसने बीटेक कर रखा है, इंजीनियर है, और मैं BA हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन उसने कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं तुम्हारे से, इसलिए तुमसे ज्यादा जानती हूं। और उन्होंने सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया। बहुत से घरों में मैं देखता हूं, बहुत से घरों में, यहां भी कुछ हस्बैंड वाइफ आए होंगे, जो वाइफ बोलती है कि काम नहीं करना है, हस्बैंड बोलता है काम नहीं करना, उन्होंने बोला कि काम करो, कोई दिक्कत नहीं, घर में संभाल लेती हूं। और एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि हिंडोन करौली की एक जगह है, जहां पे एक लीडर को मैंने टाइम दे दिया। मैंने कहा जी आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आज आपके पास पहुंच जाऊंगा। अभी यहीं बैठे हैं, रूबी स्टार है अभी प्रेजेंट में, ये नौकरी कर रहे थे। इनको मैंने बोला आ रहा हूं सर आपके पास। और हिंडोन जाने के लिए पैसे लगते हैं, लॉकडाउन था, मेरे पास केवल जेब में 350 रुपए, कैसे जाऊं हिंडोन, क्या करूं? तो मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा जाना तो है तो जाना है बस, किसी भी हालत में। वाइफ को मैंने बोला कि आप एक काम करो, अपना सामान पैक करो, आपको भी जाते टाइम सीख कर छोड़ देता हूं। अपना चेतक था, मोटरसाइकिल पैशन प्रो, मैंने कहा बैठो आपको भी गांव छोड़ देता हूं। तो मैं मैडम को गांव ले जाने का विचार कर रहा हूं, अपने कपड़े पैक कर रहा हूं। कपड़े पैक करते करते ये विचार आ रहा है कि यार पैसे किससे मांगू। अब मैं अपलाइन को कह नहीं सकता क्योंकि सिस्टम में पैसा लेना देना मना, डाउनलाइन से मैं ले नहीं सकता, और बाहर वाला साला मुझे कोई दे नहीं रहा, मैं करूं क्या? अब स्थिति ये हो गई कि अब करे क्या। मैंने नाना धोना कर लिया, कपड़े पैक कर लिया। अब सोचो उस समय दिमाग में क्या चल रहा होगा। 350 रुपए एक आदमी को कमिटमेंट कर दिया कि आ रहा हूं, और मैंने बोला ना कि भगवान का दिया हुआ काम है। मैं गया और जाके मैंने अगरबत्ती लगाई, मैंने कहा जी मैं हिंडोन जा रहा हूं। उन्होंने बोला तथास्तु जा। अब क्या हुआ आगे, मैं मोटरसाइकिल लेके निकला अपने लक्ष्मणगढ़ से बीच में, और हमारे गांव के बीच में एक सिंगोदड़ा गांव आता है, यहां कुछ लोग बैठे होंगे सिंगोदड़ा पे। मैंने 1 साल हुए अभी मैडम कोई मेरी शादी को, तो मेरी शादी को 1 साल हुआ, तो मैडम नहीं तो सिंगोदड़ा जैसे ही मैं पहुंचा, और पहुंचते ही मेरे पास एक कॉल आया। उस कॉल वाले ने बोला कि आपने जो थायराइड का प्रोडक्ट दिया था भाई साहब, उससे मुझे जबरदस्त रिजल्ट मिला, लेकिन वो प्रोडक्ट खत्म हो गए हैं। मैंने कहा यार बढ़िया हो गया, खत्म हो गए तो ठीक हो गया ना काम। तो मैंने कहा अब बोले प्रोडक्ट आज के आज चाहिए। मैंने कहा पैसा नकद लगेगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। मैंने प्रोडक्ट परचेज करके घर पे रखे हुए थे। मैंने मैडम को बोला उतर, मैडम जी भाई सिंगोदड़ा में उतर तो बोलते ही नहीं हमारे यहाँ। मैंने कहा जी मैडम जी उतरो। बोले कैसे? मैंने कहा ये सिंगोदड़ा का बस स्टैंड है, थोड़ी देर आप यहाँ पे बैठो, मेरे को अर्जेंट काम आ गया। बोले अर्जेंट काम क्या आ गया? अभी तो घर से यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं। 2-3 लेडीज और बैठी थी सिंगोदड़ा की वहां पे। मैंने कहा इनसे थोड़ी हताई करो, बातचीत करो, परिचय करो, इतने में मैं आ जाऊंगा। मैं वहां उतार के वापिस घर गया। मम्मी पापा क्या हुआ कि क्या हुआ है, क्या हुआ? मैं कहूँ हुआ तो कुछ नहीं, कोई थोड़ा सामान भूल गया। कभी बीनड़ी कटा है, कभी बीनड़ी का मैंने एक लो ही आए। तो मैंने कहा बस अभी जा रहा हूँ, बीच में उतार गया हूँ, थोड़ा सा कोई काम हो गया। मैं 2 डब्बे लिए, मैं वहां से ले गया लक्ष्मणगढ़, वहां ले जाके उनको बेचे। उसने 4000 रुपए दिए। मैंने ऊपर वाले की तरफ देख के बोला थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना काम हो गया।
मेरे दोस्त, जब ये काम ऊपर वाले का दिया हुआ है तो सपोर्ट फिर ऊपर वाला ही करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? और उसने सपोर्ट किया भाई साहब, इतना बढ़िया सपोर्ट किया, लगातार हम लोग काम करते चले गए। और आज अगर मैं बात करूं तो ये काम मुश्किल नहीं है। यहां पे मैंने देखा पिछले 5 साल के अंदर काम मुश्किल नहीं है। यहां पे एक आदमी टिक जाए, खाली मैं टिका हुआ था पिछले 5 साल में। एक समय ऐसा आया जिस समय मेरा चेक बहुत अच्छा चल रहा था, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 49,000 तक मेरा चेक गया। और एक समय ऐसा आया कि वो सब लोग रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में क्रिप्टो करेंसी में चले गए, मेरी टीम वाले। तो चेक डायरेक्ट जीरो, 1,500 रुपए पे आ गया। लेकिन मेरे दोस्त, जो एनर्जी उस समय थी वो एनर्जी 500 वाले चेक पे भी बराबर थी। और मां कसम बोल रहा हूं, आज तो कोई आदमी हाथ लगा दे तो उसके करंट आ जाएगा, इतनी एनर्जी आज के डेट में भी है। कभी रोने का सिलसिला नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात का पता था कि जिस दिन ज्वाइन किया था, धर्मेंद्र तू अकेला था, तेरे अपलाइन तेरे साथ थे। साला आज किस बात के लिए रोता है? आज भी तू अकेला है, तेरे अपलाइन तो तेरे आज भी साथ है। अरे दिक्कत तब होती है जब अपलाइन भाग जाता है। अपलाइन तो आज भी है, और अपलाइन जब आज भी है, टीम दोबारा बना लेंगे। टीम को दोबारा बनाया दोस्त। और आज बताता हूं मेरा अचीवमेंट। आज का अचीवमेंट ये है कि आज पिछले 4 महीने की इनकम मेरी 16.5 लाख रुपए है। 16.5 लाख। आज मजा आ रहा है, मां कसम बता रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे इमोशन को आप फील करना है एक बार के लिए। और ये बात जरूर है कि मुझे सफायर से स्टार सफायर पहुंचने में, क्योंकि टीम दाएं बाएं हो जाती है, सफायर से स्टार सफायर पहुंचने में 2 साल लगे थे। स्टार सफायर से डायमंड पहुंचने में मुझे 1.5 साल लगा। लेकिन इतनी गारंटी देता हूं कि डायमंड से ब्लू डायमंड पहुंचने में एक मात्र 11 महीने लगेंगे, केवल 11 महीना। 11 महीने से 12वां महीना नहीं पकड़ेंगे, और बढ़ेंगे 100%। और वो जो साले कुत्ते भोग रहे हैं ना, वो आज भी, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी ऐसी तैसी कर दी, मैंने तो अभी स्टाम्प फाड़ दिया, ला कर दिया ना एक स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया था उसने, स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया था। साले ने बोला तू कुछ नहीं कर पाएगा, कर दिया ना ये, अब ये स्टाम्प पकड़ और तू तेरी मर्जी जहां जैसे रख। साले एक दिन एक फोन आया, हमारे कोई लीडर है जो सक्सेसफुल है, उनके भाई का मैसेज आया फेसबुक पे, यहां पे कोई सफल नहीं होता। हमने कहा तेरा भाई सफल है यहाँ पे? अरे नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, यहां तरक्की नहीं होती, फलाना ढिमका। हमने कहा जी बिल्कुल सही कह रहे हो, हिंदुस्तान में तरक्की करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाकी देशों में तो सिर्फ चुनौतियों से निपटना होता है, यहां तुम जैसों से भी निपटना होता है। तो वो समझ गया क्या करना चाह रहा। मैंने कुछ कहा नहीं उसको, बाकी मैंने अभी भी कुछ नहीं कहा, देखो मर्यादा है स्टेज की, मैं यहां कुछ कह नहीं पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, यहां काम करते चले गए। जब काम की शुरुआत करी तो मैं पहले वीक में ब्रॉन्ज बना था, दूसरे वीक में सिल्वर, तीसरे वीक में गोल्ड। लगातार काम करते चला गया। 7 महीने में मैं टोपाज बना था, और अगले 35 दिन के अंदर आपका भाई रूबी स्टार बन गया था। ये काम की स्पीड थी शुरू के अंदर, और काम किया, काम को पानी की तरफ पी गए। साला काम के लिए आज भी नहीं रुकते हैं। आज भी जब गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते हैं ना, तो 1,1100 किलोमीटर से पहले गाड़ी रुकती नहीं है। 1000 किलोमीटर का राउंड मारना है तो मारना ही है। और मैं इतना आपको भरोसा दिला रहा हूं, मां कसम बता रहा हूं, आज तो मैं डायमंड बना हूं, और ये बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा। आज से 10 साल पहले जब हमने शुरू किया तो हम लोग बोलते थे कि यार हमारी भी डॉक्यूमेंट्री बनेगी। लोग मजाक करते थे, तो डॉक्यूमेंट्री बनेगी? हमने कहा हाँ बनेगी। और आज भी बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कभी न कभी, और डॉक्यूमेंट्री इतनी बढ़िया बनाएंगे कि आप लोग देखेंगे तो मजा आ जाएगा। और वो लोग देखेंगे ना तो सालों को बिल में घुसने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी उनको डालूंगा जानबूझ के। जब मैंने बोला कि यार काम चालू करते हैं, तू तो पहले भी खराब हो चुका है, अब भी खराब हो जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल खराब हो जाऊंगा। आज जब गाड़ी लेके निकलता हूं ना, हॉर्न बजाता हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, वो लोग सामने आते ही नहीं है। कहां अंदर चले जाते हैं, कमरे में जाते हैं, भाड़ में जाते हैं, मुझे नहीं पता, सामने नहीं आते। लेकिन वो, और अभी तो क्या यार, छोटी सी गाड़ी ली है। अभी तो जब हाथी लेके जाऊंगा ना 1 साल बाद में, जब उनके सामने थोड़ा बड़ा जो रोड प्रेजेंस करता है, तो मैं बता रहा हूं घर में भी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और मिठाई का डब्बा ले जाके खिलाऊंगा एक-एक को, ले खा 1-1 किलो की मिठाई। तूने मना किया था ना मेरे लिए। आज यहां पे काम करते हुए मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं। सारे उतार चढ़ाव झेलने के बाद 5 साल और 3 दिन में डायमंड बना था। और फोल्डर में यही बात बोली जाती है कि 5 साल टिक जाना। जब ये आदमी कर सकता है तो यहां बेटा हर आदमी कर सकता है, इतनी गारंटी है इस देश से। और अब एक कहानी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमें कुछ नहीं आता। आज भी बता रहा हूं, हमें कुछ नहीं आता, मां कसम बता रहा हूं। हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे बहुत है। मैं तो ग्रेजुएट हूं, केवल ग्रेजुएशन वाले तो यहां पता नहीं कितने बैठे होंगे, एमटेक बैठे होंगे, बीटेक बैठे होंगे, हमें कुछ नहीं आता। एक कहानी बताता हूं, उस कहानी के माध्यम से अपनी बात को क्लियर करता हूं कि एक बार एक गधा था,
और वो गधा कुछ अपने शीतला सप्तमी ऐसे होते हैं, 8-9 दिन होते हैं जिनके ऊपर गधे की पूजा की जाती है, उसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है। तो गधे के ऊपर उसके मालिक ने मूर्ति रख दी और वो उस गधे को ले जा रहे दुकान दुकान, जिस भी दुकान पे जाए गधे को केला खिलाए और हाथ जोड़े। गधा बोले वाह यार क्या गधा हूं मैं। दूसरी दुकान पे गए, चने और गुड़ खिलाए, बोले वाह मजा आ गया। अब 8-9 दिन लगातार वो गधा गया तो उसके गलतफहमी हो गई कि मैं दुनिया का बेस्ट गधा हूं। और भाई साहब जब वो मूर्ति उतरी तो बाद में गधा गया, जाते ही वो गया ढेचू ढेचू किया और उस दुकानदार ने मारा लठ। बोला ये दुकानदार पागल हो गया, इस दुकानदार को पता नहीं मैं वही तो गधा हूं जो 9 दिन से आ रहा हूं। दूसरे दुकानदार के पास गया, किसी ने गर्म पानी फेंक दिया, किसी ने कुछ। शाम तक गधा परेशान हो गया और शाम तक गधा जब मालिक के पास गया और जाके बोला कि मालिक ये लोग पागल हो गए हैं, ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, मैं वही तो गधा हूं जो पिछले 9 दिन से इनके घरों में जा रहा हूं। तो मालिक ने बोला कि बेटा तेरी पूजा नहीं हो रही थी, तेरे ऊपर जो मंदिर रखा था ना इसकी पूजा हो रही थी, तू तो आज भी गधा का गधा ही है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हम तो आज भी काम कर रहे हैं गधे की तरह, आज भी काम कर रहे हैं एडब्ल्यूपीएल में और करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर ये जो सिस्टम रखा हुआ ना एडब्ल्यूपीएल रूपी कि यार खुदा कसम कि ऐसे बोला जाता है कि यार तुझसे तेरी निजमत का सहारा लेकर क्या से क्या हो गया, मैं नाम तुम्हारा लेकर। लव यू एडब्ल्यूपीएल, आई लव यू। बहुत मजा आ रहा है, मां कसम बता रहा हूं। अभी इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत हुई है, अभी तो डायमंड बने हैं, अभी तो 500 जने डायमंड बने हैं। अब नीचे जब लाइन लगाएंगे ना तो दुनिया को पता चलेगा कि यार वास्तव में एडब्ल्यूपीएल है क्या। अब घुमाएंगे इसकी फिरकी काम करने की और अब काम की स्पीड में मजा आएगा। एक आदमी ने एक दिन बोला कि हाँ पैसे आते हैं इसलिए बात आ रही है। हाँ बोल रहा हूं पैसे आती है इसीलिए बात आ रही है, तू ही कमा ले, तू ही कर ले बात। पैसे आते हैं इसलिए बात तो आती है, कंपनी पैसे देती है इसीलिए तो कह रहे हैं। अरे हम भी यही बोल रहे हैं कि पैसे आ रहे हैं, तू कम से कम मान तो रहा है। तो दोस्तों आप सभी आए इतनी दूर से, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पता नहीं अपने शब्दों को सही ढंग से ठीक से पेश कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आप लोग जब आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। और बस मजा तब आएगा जब आप लोगों में से यहाँ डायमंड बनेंगे। अभी सुनील भामू जी स्टार सफायर बने थे, अभी हमारे सफायर आ रहे थे। मैंने देखा था एक समय जब हम सफायर बने थे तो मैं और नील सर 2 जने थे यहाँ पे, और आज जब सफायर की लाइन को देख रहा था तो मुझे फक्र से ऐसे सीना चौड़ा हो रहा था कि ये सफायर को अगले 1.5 साल के अंदर डायमंड बना देंगे। वाह रे खुदा तेरी खुदाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दिवाली में